नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए से वीडियो में। एक नॉर्मल सी चीज़ है दोस्तों कि ख़ासकर छत्तीसगढ़ में आप प्रायः जब ग्रामीण इलाकों में जाते हैं या फिर आप कहीं पे विज़िट करते हैं जंगली एरिया में, तो आपको एक चीज़ जो कॉमन देखने को मिल जाएगी है वो देसी मुर्गा। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देसी मुर्गा जो है वो दोस्तों खासकर हमारे जो आदिवासी समुदाय हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में इनका प्रचलन, जिनकी आबादी लगभग अप्रॉक्स 30% के अराउंड है, तो उनका एक कंपलसरी हैबिट है वो या देसी मुर्गा रखते ही हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो क्योंकि एक काइंड ऑफ एक सीरीज़ हो जाएगी देसी मुर्गी पालन का या बैकयार्ड मुर्गी पालन का, तो ये आज पहला वीडियो है। एक छोटा सा ट्राई करते हैं बनाने का, आपको बताते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और प्रैक्टिकल अपन जो बता सकें, जो मैं आपको दिखा सकूं एक्चुअल, वो कोशिश करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों बैकयार्ड मुर्गी पालन की। तो बेसिकली इसके 3-4 मेन वैराइटीज़ हैं। जैसे एक आदिवासी समुदाय में खासकर लड़ाई के लिए उपयोग किया जाता है वो है असील, दूसरा है नॉर्मल चित्ता, और तीसरा है पीला, और चौथे में आता है दोस्तों हमारा जो देसी ठेठ देसी नस्ल है, जिसकी साइज़ छोटी रहती है। बाकी ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होते हैं उसके बच्चे, बाकी साइज़ छोटी रहती है, ग्रोथ थोड़ी सी धीमी रहती है। और आजकल जो हाइब्रिड नस्ल वगैरह चल रहे हैं उनको भी अपन इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे बनराज है, कुछ और नस्लें हैं, वो एरिया वाइज अलग होती है। तो खासकर मुर्गी का जो प्रचलन है वो काफ़ी 2000 साल पुराना है भारत में। और इसका जो प्रॉपर पहला जो स्टेट है ग्रोथ मुर्गी पालन, बैकयार्ड मुर्गी पालन या मुर्गी फार्मिंग का, वो आंध्र प्रदेश को जाता है सर। वहाँ काफ़ी पहले से ही जागरूक और सिस्टमेटिक शुरू किए हैं। तो मेरे पास जो है दोस्तों वो असील है, इस टाइप का मुर्गा है। ये आप देख सकते हैं जो बगल में अभी है मेरे। तो दोस्तों बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए जो बेसिकली क्राइटेरिया है वो लागत उसकी बहुत कम होनी चाहिए। और वो आपका किचन वेस्ट मटेरियल हो, चाहे आपका घर का वेस्ट मटेरियल हो या आपके डेयरी फार्म का वेस्ट मटेरियल हो, उसके ऊपर वो ग्रोथ करे। तो इसकी लागत बहुत कम होनी चाहिए। तो मैंने जो पाला है खासकर बैकयार्ड मुर्गी पालन में, वो इसलिए पाला है क्योंकि मेरा आपने देखा है डेयरी फार्म है। तो डेयरी के जो अननेसेसरी या अनवांटेड फ्लाइज हैं, या जो उसका छोटे छोटे जो उसके क्रीमी रहते हैं उसके चमड़े पे, और जो मक्खियाँ हैं, उसके अलावा जब हम इसको दाना देते हैं या कुछ इनका जो भोजन देते हैं डेयरी का काउस को, तो उसके जो वेस्ट मटेरियल हैं जो गिरता है उनके मुंह से या उनका जो जूठन है वो उसको पूरा सफाचट करते हैं। और ख़ासकर नॉर्मल यदि डेयरी में कुछ गाय ना हो या तो चरने के लिए भी बाहर जाते हैं, तो वो घूम के पूरा जो उनका वेस्ट मटेरियल है उसकी सफाई करते हैं। ये जैसे छोटे छोटे कृमि हैं या जो जैविक अंश रहते हैं, कीड़े मकोड़े, उनका ये पूरा भोजन करते हैं। तो एक काइंड ऑफ सफाई कर देते हैं, ये ज़्यादा कहूँ तो बेटर है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि कौन सी वैरायटी मेरे पास है। तो इसके अलावा आप जैसे ये मुर्गियों का जो अंडे देने का प्रचलन है वो 14 तक अंडे देते हैं, 12 से 14। तो आप उसका अंडे के रूप में भी भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चूजे को आप अच्छे से ग्रोथ करके मीट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या फिर एक अदर देन ये सब एक ये सोच सकते हैं कि आप उसको बेचेंगे तो एक आर्थिक कुछ पैसे बन जाते हैं यदि आप बैकयार्ड मुर्गी पालन करते हैं। तो अब जब भी आपको ज़रूरत होगी आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो दोस्तों इसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए, वो लागत कम होनी चाहिए। तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप इसका पालन करें, आपका फार्म कैसे होना चाहिए और कौन सी वैरायटी आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आइए दिखाता हूँ आपका इसका किस तरह से इसका आवास जो है या फिर रहने की जगह वो होनी चाहिए। तो इसमें जैसे मैंने प्रीवियसली बताया है आपको, लागत कम होनी चाहिए, आपके हाथ में खर्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ओपन स्पेस में रखें, आप उसका बराबर सुरक्षा, उसके रहने बैठने की जगह, इसका ज़रूर ख्याल रखें, वो भी कम लागत में। तो ये एक चुनौतीपूर्ण है डिसीजन एक नए फार्मिंग के लिए। तो आपको मैं एक प्रोटोटाइप दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से की है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये असील वैरायटी क्यों चूज़ की है। तो आइए दिखाता हूँ आपको मेरा किस तरह से मैंने बनाया है। इस तरह से एक पक्का मकान मैंने बनाया है। इसकी विड्थ कम है और बिना कॉलम का है। एक नॉर्मल मैंने उधर तो उस साइड का जो दीवार है मेरा 4 इंच ही रखा है, इस साइड का भी मैंने 4 इंच का ही रखा है। बाकी सामने मैंने फ्रंट इंच 9 इंच की दीवार दी है फ्रंट और बैक यार्ड में। तो ये इसकी जो दिशा है वो पूर्व पश्चिम दिशा में करें, ताकि सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिल्कुल इसको लाइट मिले, पीछे से लेके आगे तक। उसके बाद हवादार होनी चाहिए, मतलब वैक्यूम क्रिएट नहीं होना चाहिए। वो आपके हिसाब से है, आप जिस तरह से बाउंड्री कर सकें। बांस की बल्ली भी बांध सकते हैं, उसमें केज भी लगा सकते हैं, जाली आजकल बहुत किस्म की आ रही है, ये कर सकते हैं। उसके बाद एक खुले हवादार जगह में होनी चाहिए। उसके बाद इसके सराउंडिंग में पेड़ जरूर लगाएं। पेड़ जब आप लगाते हैं तो इनकी एक खासकर गर्मी में बहुत आराम मिलता है इनको, और बाकी टाइम में भी, धूप के टाइम में ये रेस्ट करते हैं। इसके सराउंडिंग में देखिए मैंने किस तरह से प्लांट किया है पेड़। और साथ में मेरा डेयरी फार्म भी है, तो उसके नीचे भी, सेट के नीचे भी आ जाते हैं ये। आइए दिखाता हूँ आपको इसके अंदर का अरेंजमेंट आपको। आइए दोस्तों दिखाता हूँ आपको किस तरह से इसका रहने का जगह होना चाहिए। एक ये है, मैंने मेटल का एक छोटा सा दरवाज़ा लगाया है। हाइट भी कम रखी है मैंने, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कई एक जो नॉर्मल मिस्टेक मेरे से हुई है, एक यहाँ विंडो होना चाहिए। तो कई बार क्या है, कुत्ते वगैरह जो रहते हैं वो घुस जाते हैं। तो यदि एक अंदर भी होता, ये मैंने लॉक भी कर दिया होता, तो इस जगह से ये ओपन होता, तो मुर्गियाँ क्या है उड़ के चली जाती हैं। वो एक मिस्टेक हुई है, तो वो आप ना करें। एक जाली बना दें विंडो, जिससे वो आना जाना कर सकें और दिन में ये बंद रहे। उसके अलावा जैसे मुर्गी के चूजे होते हैं, तो छोटे छोटे चूजे रहते हैं, तो आप इसको अंदर दें। तो कई बार क्या है, मैं बंद करता हूँ तो जो नई मुर्गियाँ जो अंडे देने को हैं वो जा नहीं पाती, तो एक प्रॉब्लम होती है। यदि आप विंडो रखते हैं तो वो मुर्गियाँ जो चूजे हैं वो भी सेफ रहेंगे, और जिनको अंडा देना है वो भी क्रॉस करके जा सकते हैं। इस तरह से है। आइए दिखाता हूँ आपको। इस तरह से मैंने प्लाईवुड का ये डब्बा बनाया है, एक सिंगल है। तो तकरीबन 1 फीट इसकी चौड़ाई होगी और 1.5 फीट ऊंचाई होगी। और इस तरह से ये ऊपर चढ़ के एक इससे पहले यहाँ रहेंगे करके एक छोटा सा मैंने वो दिया है, काइंड ऑफ सीढ़ी टाइप से। इस तरह से एक पट्टा इसमें भी लगा है। ये 3 मुर्गियों के लिए है। तो एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, इसको ज़्यादा बड़ा ना करें, क्योंकि एक मुर्गी में एक डब्बे में एक ही मुर्गी एट ए टाइम रहे तो क्या है, सुविधा होती है। 2 मुर्गियाँ रहें तो या तो अंडा खराब होता है, जैसे सपोज 12 या 14 अंडे हैं आपके पास और मुर्गी सह रही है उसको, तो दूसरा मुर्गी या मुर्गा आके डिस्टर्ब करता है। यदि एक अंडा उसमें क्रैक हो गया या तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो बाकी अंडे में बैठते नहीं हैं मुर्गियाँ। तो वो दिक्कत ना हो करके कम जगह रखें, ताकि एक डब्बे में एक ही मुर्गी आए एक टाइम में। तो ये 3 मुर्गियों का सेट है, 3 डब्बे मैंने बनाए हैं। इस तरह से देखिए मैंने पर्दा भी बनाया है। ये मुर्गियाँ क्या है, ऊपर रहना पसंद करती हैं, तो 3 फीट या 3 फीट के ऊपर, ज़्यादा हाइट ना करें आप, ये पर्दा रखें इस तरह से। तो मुर्गियों की एक आदत होती है, वो जाके पेड़ पौधे में पैर जमा के बैठते हैं। तो एक काइंड ऑफ ये है ऑप्शन। ये ऑप्शन ना हो तो आप उसका बांस का केज बना के उसको स्टेज बाय स्टेज 3 फीट में आप बांस डाल सकते हैं, एक सस्ता उपाय। तो दोस्तों इसके बाद पानी के लिए आप हमेशा रखें इस तरह बर्तन, और उसको हमेशा रोजाना चेंज करें, 1 दिन या 2 दिन में। और एक इस तरह से देखिए हवादार के लिए मैंने जाला बनाया है। इधर एक बड़ी सी खिड़की है इधर। आइए दिखाता हूँ आपको अंदर। इस तरह से ये वेस्ट मटेरियल से इसका एक स्टेज है जहाँ रखते हैं। पीछे एक खिड़की है, छोटी है। छोटी मैंने इसलिए रखी है ताकि एक जो नॉर्मल कॉमन सी बात है जो हमारे गांव देहात में इसको ध्यान नहीं जाता, कि मुर्गियों की जो जगह है वो नमी युक्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फंगस ग्रोथ ज़्यादा होती है तो उनको क्या है, दिक्कत ज़्यादा होती है, रोग वगैरह, चेचक वगैरह टाइप से जो होते हैं। तो आप
अवॉइड करें। नमी युक्त नहीं होनी चाहिए, मतलब सूखी जगह होनी चाहिए। ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्म भी हो, एक नॉर्मल गर्म, यदि गर्म है तो कम से कम वेंटिलेशन ऐसा रखें हवा की आर पार हो जाए, गर्म हवा ना रोक सके, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और यदि नमी है तो आप चूना डालें। तो उसके बारे में ये देखिए, इस तरह से अपन बाद में डिस्कस करेंगे उसके जो रोग हैं इसके बारे में, एक वीडियो में होगा नहीं ये। इस तरह से सीलिंग को भी मैंने वैक्यूम पूरा किया है ताकि चूहे, सांप या अन्य जो हैं वो आ ना सकें। इस तरह से इधर भी स्टेज बनाया है। ये देखिए एक मुर्गी सेव भी रखी है अभी, एक ही मुर्गी आती है। और ये देखिए तकरीबन इसमें 10-12 अंडे होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 अंडे हैं इसमें। तो इसके बहुत सारे और भी हैं, तो उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के मैं परिवेश दिखाया, अब मैं आपको वैरायटीज़ के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, बाकी जो वैरायटीज़ हैं और ख़ासकर देसी वैरायटीज़, उसमें देसी वैरायटी में एक नॉर्मल बेसिक फ़र्क रहता है कि ये जो साल भर में 3 बार अंडे देगी और अंडे की जो संख्या है वो 12 से 14 रहती है। और उसी अंडे में ये बच्चा निकालती हैं, सेती हैं और बच्चे की परवरिश काफ़ी अच्छी करती हैं। जैसे बच्चे को भरण पोषण है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। आप देख सकते हैं ये पीछे तो ये एक नॉर्मल सा फ़र्क रहता है। चलिए दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूँ मैंने असील क्यों पाला है और किस पर्पज़ से मैंने पाला है और असील को ही मैंने क्यों चूज़ किया है। अब दोस्तों, अब मैं बताता हूँ मैं असील का पालन क्यों किया है। इस ब्रीड को चूज़ करने के पीछे कुछ रीज़न्स हैं। एक तो जो पहला रीज़न है ये इसकी हाइट है। ये अच्छा हाइटेड है, तो क्या है, ये मेरा जो एरिया है वो काइंड ऑफ खेती किसानी वाला एरिया है, तो हमेशा कुछ ना कुछ फसल रहती है साथ में, जैसे मक्के की हो गई या फिर दूसरे दूसरे कुछ और भी खेती होती है जिसमें हाइटेड रहते हैं पौधे उसके। तो इसकी हाइट जंगली बिल्ली से इसकी रक्षा करती है। ये ऑब्जर्व कर लेता है तुरंत, ये अच्छा हाइटेड रहता है तो क्या ये ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए मैंने इस ब्रीड को। तो इसकी क्या है, लॉस कम होते हैं इसके, नुकसान क्या है, जंगली बिल्ली नहीं तो ले जाती है इनके चूजों और इनको, तो उससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। दूसरा चूज़ करने का, जैसे मैंने गाय पालन किया है, तो ये हाइटेड होने के कारण उसके जो बड़े बड़े रहते हैं कृमि वगैरह ऊपर में जो स्किन में उसके, ये आसानी से उनको खा लेता है। और उसके बाद ये एक्चुअली क्या है, देसी ब्रीड, इस ब्रीड के अलावा भी देसी ब्रीड क्या है, थोड़े से रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी ज़्यादा होती है, तो आसानी से मोर्टेलिटी होती नहीं है करके देसी ब्रीड में इसका चुनाव किया है और ख़ासकर देसी ब्रीड रखा है मैंने। इसके अलावा आप इसकी मीट की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी रहती है, वज़नदार रहते हैं। ये दिख रहा है वैसे थोड़ा सा सुखड़ू, बट ये इसका वेट कम से कम 3 किलो होगा, अभी 3 किलो से ऊपर। तो ब्रीड बढ़िया रहती है। और एक चीज़ ये रहती है कि ये मनोरंजन उपयोग भी काफ़ी अच्छा होता है, लड़ाई वगैरह करते रहते हैं और मेहमान नवाजी वगैरह में काम आते हैं ये, इसलिए मैंने इसका चुनाव किया है। इसमें एक चीज़ और, जैसे हर ब्रीड की एक खासियत होती है, या तो वो अपने जीन के बहुत करीब रहता है, या जिसको हम कहें रियल असील, तो उसका चुनाव मैंने किया है। ये देखिए, आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा जूम करके भी दिखाएंगे। इसकी जो आँख है वो अभी भी थोड़ी सी येलोइश है, जो आपको दिख रहा है पुतली के सराउंडिंग जो उसका एरिया है वो अभी भी येलोइश है। ये जितना वाइट होगा उतना प्योर ब्रीड होगा। ये प्योर असील में ये जो ब्लैक के अलावा जो आपको येलोइश दिख रहा है वो येलो नहीं रहता। ये वाला एरिया वो पूरी तरह से वाइट रहेगा। तो जितना वाइट रहेगा, ये इसकी पहचान है, उतना प्योर ब्रीड रहता है। ये कम से कम इसमें 2 पीढ़ी और लगेंगे इसको ब्रीड एक्चुअल रियल आने में। तो देखिए दोस्तों, मैंने आज ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको। अब यदि आप बैकयार्ड मुर्गी पालन करते हैं तो अच्छा है, आप करिए, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है इसका।
और इसके अलावा जो आने वाले वीडियोस है उसमें हम बात करेंगे इसके किस तरह से रोग वगैरह होते हैं इनमें, और किस तरह से इनको यदि थोड़ा सा बल्क या व्यावसायिक रूप से करना चाहते हैं तो किस तरह से उसको दाना पानी वगैरह करें आप। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।